गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारी वर्कशीट 64 आई है वो एक साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, रासायनिक सूत्र मतलब केमिकल फॉर्मूला। जो बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है वो होता है कि केमिकल फॉर्मूला याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें CO2 है और H2O उसमें हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जो है, जो H2O है तुम्हारा वो वाटर है, लेकिन एक में एक ऑक्सीजन है, एक में दो ऑक्सीजन है। वो क्यों है ऐसा? किस में दो आएंगे, किस में एक आएंगे, किस में 4 आएगा, किस में 8 आएगा, कौन कौन से तत्व उसके अंदर होंगे, ये बच्चों को ना बहुत टिपिकल लगता है। तो आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा केमिकल फॉर्मूला बनाना है उसके लिए मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि आपको पता होना चाहिए सिंबल, जो एटम तत्व है उसका चिन्ह क्या है और उसकी संयोजकता क्या है। मैं आपको सिखा भी चुकी हूँ कि संयोजकता को कैसे निकाला जा सकता है। अगर आपने नहीं सीखा है अभी तक तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उसमें से आप सीखिए कि संयोजकता कैसे निकालें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम संयोजकता निकालने के लिए रासायनिक सूत्र बनाने के लिए सबसे पहला चरण क्या है? अगर मैं पहले ही चरण की बात करूं तो वो है यौगिक को बनाने वाले सभी संगठक तत्वों के प्रतीक लिखना। सिंबल आपको पता होने चाहिए, 1 से 20 तक तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। 9th में 20 तक तो मस्ट है, आपको आने ही चाहिए। प्रत्येक तत्व की संयोजकता उसकी प्रतीक के नीचे लिखना है। अब आपको सबसे पहले उसका नाम लिखना है, उसके नीचे उसका चिन्ह और उसके नीचे उसकी संयोजकता लिख देनी है। अब उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फॉर्मूला में राउंड ऑफ करके लिखना है। सिंपल सा है। बनाने के लिए मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। जैसे मैंने आपको CO2 ही बोला था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसका नाम कार्बन, उसका चिन्ह है C। ऑक्सीजन, उसका चिन्ह है O। कार्बन जो है उसकी वैलेंसी है 4, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या है 6 को हम लिखेंगे 2 और 4 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो मेरी जो कार्बन है उसकी वैलेंसी संयोजकता हो गई 4। ऑक्सीजन का होता है 8 को हम लिखते हैं 2 और 6 वाला 2 को खींच कर लाता है, तो इसकी संयोजकता हो गई 2। 8 होने के लिए इसमें 2 की कमी है, तो ये हमेशा लेता है। अब हमने संयोजकता लिख दी, तो सबसे पहले इसे राउंड ऑफ करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये नई संयोजकता हमारे पास आई। और अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कार्बन को कर दीजिए 1 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन को कर दीजिए 2 से, तो CO2। इट्स एज सिंपल एज क्लैपिंग। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए एक और फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला बना कर दीजिए, जिस तरह से क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता है 1, ऑक्सीजन की संयोजकता है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा फॉर्मूला बन गया H2O। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बनाना होता है हमारा। नियम जान लेते हैं। सबसे पहला नियम क्या है हमारा? हमेशा आयनों की संयोजकता या आवेश संतुलित होने चाहिए। धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाता है। धातु है धातु, अगर दो चीज़ें एक साथ आती हैं जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है तो धातु पहले लिखी जाएगी। बहुपरमाणिक आयनों के उपस्थित होने पर उन्हें कोष्टक में लिखा जाता है। बहुपरमाणिक क्या है? आपका CO3 है, आपका OH है, ये बहुपरमाणिक है, तो इनको ब्रैकेट में बंद करके फिर इनके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं हम। चलिए जो आपकी वर्कशीट में उनकी प्रैक्टिस करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, H से हाइड्रोजन, S से सल्फाइड। हाइड्रोजन की संयोजकता हमें पता है 1 है, सल्फर की भी हमें पता है 2 है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और H2S बन जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, आपको फॉर्मूला का नाम दे दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का सिंबल हमें पता है Mg। क्लोरीन का हमें पता है Cl। मैग्नीशियम की संयोजकता जो होती है वो 2 होती है। क्यों होती है? 2 8 और 2, इसकी है 2 8 और 7। मैग्नीशियम 2 का त्याग करता है और ये 1 को ग्रहण करता है, तो इसीलिए जो मेरी मैग्नीशियम है उसकी संयोजकता हो गई 2 और इसकी हो गई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई मैग्नीशियम को 1 से कर देंगे और क्लोरीन को
2 से कर देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा फॉर्मूला बनता है। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इन फॉर्मूलेस को अटेम्प्ट कर सकती हैं। क्लोरीन का देखिए, कैल्शियम Ca और O, कैल्शियम की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की भी 2, प्लस माइनस होता है, लेकिन 9th में आपको ना सिंबल्स को नहीं देखना क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाता है हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1:1, 1 से कैल्शियम को करेंगे, 1 से ऑक्सीजन को करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड। ये मेरे सिंपल वाले थे। अब हम देख लेते हैं बहुप्रमाणिक। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुप्रमाणिक में CO3 की वैलेंसी है 2, SO4 की भी 2 है, -2, OH की -1 है, SO4 की 2 मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सोडियम, अच्छा एक NO3 नहीं है इसमें, शायद इन्होंने सिर्फ नाम लिखा हुआ है NO3 की भी 1 होती है हमारी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला बनाना। इन्होंने कहा सोडियम और कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट का CO3। हमें पता है सोडियम की संयोजकता है 1 और कार्बोनेट की है 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और Na2 क्योंकि 2 से किया है, CO3। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखेंगे और SO4 की लिखेंगे। एल्यूमिनियम की हमें पता है 13 होता है, 2, 8 और 3 तो 3 हो गई। SO4 की 2 होती है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एल्यूमिनियम हो गया Al2। सल्फ़र जब आप लिखेंगे यहाँ पर तो बेटा ब्रैकेट बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं किया मैंने ब्रैकेट, ये अकेला था, कोई पावर नहीं आई, लेकिन यहाँ पर SO4 के साथ 3 आएगी पावर, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप बहुप्रमाणिक वाले भी और सिंपल वाले फॉर्मूलेस भी यहाँ से बना सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की Mg और हाइड्रोक्साइड का OH 2 और हाइड्रोक्साइड का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MgOH की 2, OH को 2 से किया है तो इसीलिए इसकी पावर 2 हो जाएगी। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम दोनों ही बहुप्रमाणिक है। ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि इसमें दोनों ही बहुप्रमाणिक है। NH4 SO4, NH4 की 1 है, SO4 की 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को ब्रैकेट में ना रख के जिसके साथ एक से ज़्यादा परमाणु लगे उसको ब्रैकेट में रखेंगे। NH4 को ब्रैकेट में, साथ में जिससे मल्टीप्लाई किया है 2 वो, और SO4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca और OH, कैल्शियम की 2, हाइड्रोक्साइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और CaOH की 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaNO3। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है? एक रासायनिक सूत्र उसके जो प्रतीकात्मक निरूपण होता है उसके अंदर कितने परमाणु या आयन हैं और उनकी संयोजकता, ये सारी चीज़ें हमें रासायनिक सूत्र बताता है। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बनाइए। चलिए बना देते हैं। कैल्शियम का सिंबल आपको पता है Ca, क्लोराइड का Cl, एक सेकेंड, क्लोराइड का हो गया Cl। कैल्शियम की संयोजकता भी हमें पता है 2, क्लोरीन की है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CaCl2, ये बन गया मेरा कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम साथ में कार्बोनेट CO3 लिखेंगे। मैग्नीशियम 12 होता है, 2 इसकी संयोजकता होती है, और कार्बोनेट जो है मेरा CO3 इसकी भी 2 होती है, 2 से 2 कटेगा, 1:1, फॉर्मूला बनेगा MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम को हम लिखेंगे सिंबल Al से, क्लोराइड का Cl लिखेंगे। एल्यूमिनियम का हमें पता है 13 होता है तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 3, क्लोरीन की संयोजकता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AlCl3 हमारी संयोजकता हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे थर्ड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपको बताना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो तत्व बनते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, कैल्शियम और ऑक्सीजन से। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिख दूं, नाइट्रोजन और साथ में दूसरा है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 और 5, तो उसकी संयोजकता हुई 3, हाइड्रोजन की हुई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे
तो NH3 अमोनिया बनता है, NH3। नेक्स्ट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की फिर वही 3 लिखेंगे, ऑक्सीजन की 2 होती है, हम पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, मल्टीप्लाई करेंगे N2O3। कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम की हमें पता है 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, 2 से 2 मल्टीप्लाई 1:1, और जो तत्व बना वो था कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के 2 उदाहरण दीजिए। कोई भी 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं। धनावेशित में हमारा क्या लिख देंगे आप, Mg2 पॉजिटिव, Al2 पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव, ये सारे के सारे धनावेशित हैं। ऋणावेशित में आप लिख सकते हैं Cl नेगेटिव, और ऑक्सीजन का लिख दीजिए क्योंकि ऑक्सीजन भी लेता है O-2। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।